नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ज्योतिष के कुछ प्रमाणिक और अनुभवों पर आधारित सूत्रों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए सभी से निवेदन रहेगा, कृपया वीडियो को पूरा और अंत तक अवश्य देखें। सच मानिए, एक एक सूत्र अनुभवों पर आधारित है और प्रमाणिक है। आप इन्हें अपने जीवन के प्रैक्टिकल लाइफ में चेक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें जानकारी अवश्य दें। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सूत्र ये है कि यदि कुंडली में यानी लग्न कुंडली की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखें, यदि कुंडली में शुक्र 12वें भाव में उपस्थित हो, यानी शुक्र 12th हाउस यानी इस वाले भाव में अगर शुक्र उपस्थित है तो यह व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करता है, क्योंकि 12वां भाव व्यय भाव कहलाता है और अगर शुक्र इसमें उपस्थित हो जाए तो शुक्र अपने से संबंधित चीज़ों का व्यय करने लग जाता है। ठीक है, तो यानी ये दाम्पत्य जीवन को खराब करने का ही यहाँ पर शुक्र कार्य करता है। हालांकि इसके लिए लग्नेश और लग्नेश का बल और इसके अलावा शुक्र की अवस्था यानी शुक्र षडबल में कितना कमज़ोर है या कितना मजबूत है, इनको भी देखना आवश्यक होता है। आइए अब ज्योतिष के अगले सूत्र की चर्चा करते हैं। ज्योतिष का अगला सूत्र यह है कि यदि गुरु ग्रह स्वराशि का होकर अष्टम भाव में बैठ जाए, स्वराशि का या मित्र राशि का या उच्च राशि का, स्वराशि मित्र राशि या उच्च राशि का होकर अष्टम भाव में बैठ जाए तो हालांकि अष्टम भाव में बैठने से गुरु अपेक्षाकृत थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन ये व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं का जानकार बनाता है। यानी व्यक्ति बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, गूढ़ विद्याओं का जानकार होगा, धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त होगा। ज्योतिष का तीसरा सूत्र ये है, और ध्यान रखें ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है और ये प्रमाणिक और आजमाया हुआ सूत्र है। अगर किसी भी कुंडली में गुरु कहीं पर भी बैठा हो, और अगर वह किसी पापक ग्रह पर दृष्टि डाल दे, यानी गुरु ग्रह किसी भी खाने में बैठा हो और अगर किसी पापक ग्रह पर अगर वो दृष्टि डाल दे, मान लीजिए कि राहु पर दृष्टि डाल रहा हो, ठीक है, शनि पर दृष्टि डाल रहा हो, यानी किसी भी पापक ग्रह पर अगर वो दृष्टि डाले तो उस पापक ग्रह के दुष्प्रभाव में यानी कुप्रभाव में कमी लाने का ही ये कार्य करेगा और ये काफ़ी प्रमाणिक सूत्र है और आजमाया हुआ है। आइए अब ज्योतिष के अगले महत्वपूर्ण सूत्र पर चर्चा करते हैं। ज्योतिष का अगला महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि यदि राहु दूसरे भाव में बैठा हो, यानी राहु द्वितीय भाव में बैठा हो, ध्यान रखें राहु दूसरे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ कराता है। लेकिन ध्यान रखें कि जो कुंडली है वो आपकी वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न या कुंभ लग्न की होना चाहिए। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, वृषभ लग्न, तुला लग्न, कन्या लग्न, मिथुन लग्न, मकर लग्न या कुंभ लग्न की कुंडली है और राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा राहु व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ देता है, परंतु संबंधों में विच्छेद कराने का ये कार्य करता है और ये भी प्रमाणिक सूत्र है। अब अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। ज्योतिष का अगला और महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि यदि सूर्य किसी की जन्म कुंडली में लग्न में ही बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बचपन से ही अपनी जिम्मेदारियां उठाने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति तेज तर्राट होगा, प्रखर बुद्धि वाला होगा, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है और आत्मा के कारक होने के कारण व्यक्ति को ये जवाबदेह बनाता है। ज्योतिष का अगला और महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि यदि मंगल किसी कुंडली में लग्न में ही बैठ जाए, यदि मंगल किसी की जन्म कुंडली में लग्न में ही बैठ जाए तो या फिर मंगल का दृष्टि संबंध लग्न से हो जाए तो व्यक्ति को यह धैर्यहीन बनाता है, यानी व्यक्ति जल्दबाज होगा, जल्दबाजी में निर्णय करने वाला ये व्यक्ति को बनाता है। इसके अलावा जरा सी बात पे ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, क्योंकि मंगल को अग्नि तत्व का कारक माना गया है और ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति के दिमाग में उग्रता बढ़ाता है। ज्योतिष का अगला सूत्र यह है कि यदि
कि यदि बकरी ग्रह, ध्यान रखें कोई भी बकरी ग्रह हो सकता है, यदि बकरी ग्रह किसी भी भाव में अगर बैठते हैं तो, यदि बकरी ग्रह, कोई भी बकरी ग्रह हो सकता है, अगर किसी भी भाव में बैठते हैं तो उस भाव के प्रभाव में कमी लाने का कार्य करते हैं। ध्यान रखें हम भाव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रह से संबंधित बातों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि बकरी ग्रह किसी भी भाव में बैठते हैं तो उस भाव के प्रभाव में कमी लाने का कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकली आप अपनी कुंडली में चेक करें कि कोई बकरी ग्रह किसी कुंडली के किसी भी भाव में अगर बैठा है तो क्या वास्तव में उसके भाव में ये कमी लाने का कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप कमेंट्स के माध्यम से हमें भी बता सकते हैं। आइए अब ज्योतिष के अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। ज्योतिष का अगला और महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि यदि लग्नेश अंश बल में कमजोर है तो, यदि लग्नेश अंश बल में कमजोर है तो व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। यानी छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने में भी, छोटे छोटे कार्यों में भी व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकली चेक किया हुआ फार्मूला है, लेकिन आप फिर भी चेक करें। लग्नेश अगर अंश बल में कमज़ोर है तो व्यक्ति को छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना होता है। ज्योतिष का अगला और महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि यदि सिंह लग्न की कुंडली हो, ध्यान रखें सिंह लग्न की कुंडली हो, यानी लग्न में 5 नंबर लिखा हो, सिंह लग्न की कुंडली हो और तीसरे भाव में यानी इस वाले भाव में, ठीक है, सूर्य उपस्थित हो, सिंह लग्न की कुंडली हो और तीसरे भाव में सूर्य उपस्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में और साथ साथ सरकारी जॉब के क्षेत्र में काफ़ी उच्च सफलता प्राप्त करता है। यानी अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति माना जाएगा। जिस क्षेत्र में भी वो कदम रखेगा काफ़ी प्रभाव होगा उस क्षेत्र में, यानी उस व्यक्ति का उस क्षेत्र में दबदबा होगा। ज्योतिष का अगला और महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि यदि कोई उच्च का ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो, ध्यान रखें कोई भी उच्च का ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और उस पर कोई दूसरा उच्च का ग्रह दृष्टि डाल दे, यानी कहने का तात्पर्य है 2 ग्रहों का आपसी दृष्टि संबंध बन जाए और दोनों ही उच्च के हों, तो ये व्यक्ति के जीवन में तरक्की को दुगना करने का कार्य करते हैं। यानी व्यक्ति कह सकते हैं कि तीव्र गति से तरक्की अपने जीवन में करता है। और ध्यान रखें ये दोनों जो उच्च के ग्रह हैं वो कारक ग्रह होना चाहिए, यानी लग्नेश से इनकी मित्रता होना चाहिए। अगर लग्नेश के भी मित्र हैं और दोनों उच्च ग्रह हैं और आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं तो व्यक्ति को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाने का ये कार्य करते हैं। ध्यान रखें उच्च के ग्रह और नीच के ग्रहों से संबंधित मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि उच्च के ग्रह कौन से होते हैं और नीच के ग्रह कौन से होते हैं। ठीक है, आइए अब ज्योतिष के अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। ज्योतिष का अगला और महत्वपूर्ण सूत्र है यदि पंचमेश, ध्यान रखें यदि पंचमेश यानी कुंडली कोई भी हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, उसका जो पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी एक साथ हो तो ये प्रेम विवाह के योग बनाता है। परंतु यही युति अगर यानी पंचमेश और सप्तमेश की युति अगर 12th हाउस में जाकर हो जाए तो ऐसी स्थिति में यह प्रेम विवाह में असफलता की ओर संकेत करता है। ज्योतिष का अगला और महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि यदि लग्नेश का संबंध सप्तमेश से हो जाए, यानी लग्नेश कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो और सप्तमेश कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, यानी लग्नेश और सप्तमेश की युति हो जाए या लग्नेश या सप्तमेश का दृष्टि संबंध हो जाए तो यह व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को बचाने का ही कार्य करेगा। मित्रों, अगर ये ज्योतिषी श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है या अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके काम की चीज़ें हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से व्यक्त अवश्य करें। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।